अमरीका ईरान जंगबंदी खत्म होने में 3 दिन बाकी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के नए दौर की तारीख तय न हो सकी। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अमरीकी क़यादत की बड़ी बैठक। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत आला सतह का हंगामी इजलास में आबन हुर्मुज़ और ईरान से मुज़ाकरात से मुतालिक बातचीत हुई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जेडी वेंस, मार्को रूबियो, पीट हेग्सेट, स्कॉट बेसेंट और स्टीव विटकॉफ की शिरकत। जनरल डैनकेन और जनरल जॉन रेडक्लिफ भी शरीक हुए। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने इस हफ्ते के दौरान कम अज कम एक बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानियों से फ़ोन पर बात की। व्हाइट हाउस ओहदेदार का कहना है ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो सकती है। हम पाकिस्तान में ईरान के साथ मजीद बातचीत के मुंतज़िर हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है ब्रेक थ्रू ना हुआ तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि पाकिस्तान की हालिया सालिसी की कोशिशों के बाद अमरीका से नई तजावीज़ मिली हैं। इन तजावीज़ का जायज़ा लेकर बाज़ाब्ता जवाब दिया जाएगा। अमरीकी नाकाबंदी जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करार, नाकाबंदी ख़त्म होने तक आबना हुर्मुज़ न खोलने का ऐलान कर दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़र गालिबाफ ने कहा अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई मगर अब भी काफ़ी फासला है। अमरीका का नाकाबंदी का ऐलान भोला और जाहिलाना फैसला है। दूसरे ममालिक आबना हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। अमरीकी माइन स्वीपर आगे बढ़ेंगे तो हम फायरिंग करेंगे। ये बात अमरीकी वफ़द को वाज़ेह तौर पर बता दी थी। रूस की ईरान से अफजुदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की पेशकश। रूसी जोहरी तवानाई इदारे के सरबरा एलेक्सी लिखाचोफ ने कहा रूस ईरान से अफजुदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद के लिए तैयार है। तकनीकी मसाइल के साथ अमरीका ईरान में एतमाद का फुकदान बड़ा मसला है। ट्रंप के पास ईरान को जोहरी हुकूक से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। हम किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं हमने कोई जंग या तनाज़ा शुरू नहीं किया, ना जंग बढ़ाना चाहते हैं। हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। दुश्मन अपने मक़ासद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरानी फ़ौज दीगर मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनेई का कहना है हमारी फ़ौज 2 बड़ी फ़ौजों से लड़ रही है। फ़ौज अपनी ज़मीन, समंदर और परचम का दिफा कर रही है। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा बोले दोबारा जंग हुई तो आलमी जंग में तब्दील होगी। जंग फिर मुसल्लत की गई तो नए मिसाइलों से जवाब देंगे। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक ट्रंप के बयानात की कोई हैसियत नहीं। बहरी जहाज़ और उनके मालिकान हमारे ऐलानात पर अमल करें। पासदाराने इनकलाब ने खलीज में लंगर अंदाज जहाज़ों को हरकत न करने का हुक्म दे दिया। ईरानी बहरिया के करीब आने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी कहा। आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी इजाज़त लाजमी होगी। तयशुदा रास्ते के बगैर किसी जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। टैंकर्स को तयशुदा फ़ीस अदा करना होगी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी गन बोट्स की भारत जाने वाले 2 जहाज़ों पर फायरिंग। भारतीय बहरी जहाज पर 20 लाख बैरल इराकी तेल लोड है। भारत ने नई दिल्ली में ईरान के सफीर को तलब कर लिया। यमनी हौसियों की आबनाए बाबिल मंदब बंद करने की धमकी। यमनी तंजीम अंसारुल्लाह के सीनियर ओहदेदार हुसैन अलेज़ी ने कहा हमने बाबिल मंदब बंद कर दी तो कोई नहीं खोल सकेगा। हौसी हुकूमत के नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है अमरीकी सदर ट्रंप अमन की राह में रुकावटें डालना बंद करें। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। वफाकी दारुल हुकूमत में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहुक्म थाने मुअत्तल। मुख्तलिफ शाराएं बंद। ट्रैफिक मुतबादिल रूट फराहम। श्रीनगर हाईवे, क्लब रोड, कश्मीर चौक से बंद। जिना एवेन्यू, खैबर प्लाजा से दाखिला बंद। पार्क रोड बंद। ट्रैफिक तरामड़ी चौक की तरफ मोड़ दी गई। फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट आने जाने वाले 9th एवेन्यू इस्तेमाल करेंगे। G5, 6, 7, F6, 7 के रिहायशी मागला रोड से 9th एवेन्यू जा सकेंगे। रेड मीट मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल।
रावलपिंडी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अड्डे भी बंद, मरी रोड, फैजाबाद समेत VVIP रूट पर आने जाने वाली मार्केट्स, गलियां भी बंद, रूट पर शादी हॉल्स और प्राइवेट रेंटे कार भी बंद। ईरान और अमेरिका और इजराइल की जंग हुई तो पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने सबसे पहले इसको कंडेम किया। दुनिया की तारीख में एक तीसरी आलमी जंग को रोकने के मुतरादिफ है। हमें यकीन है अभी कोई कागजी गोले चलेंगे, लेकिन उसके बाद ये सेटलमेंट करनी पड़ेगी। खित्ते में अमन हो, दुनिया में अमन हो, और ये जो ग्रेटर इसराइल का नापाक ख्वाब है ये चकनाचूर हो जाए। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को पहली बार एक मेज पर बिठाया। बातचीत के दौरान कई बार गर्मा गर्मी हुई, कई बार ऐसा हुआ मामला ठंडा करने के लिए मीटिंग रोकना पड़ी। स्पीकर कौमी असम्बली आया सादी का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों को पूरी दुनिया ने सराहा। इसराइल का वजूद हमारी किताब में है ही नहीं। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा आज सिविल मिलिट्री क़यादत एक पेज पर है। दुनिया भर में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जोड़ी का चर्चा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की मंजूरी। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमत लेने का फैसला। लैंड स्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली और इमदाद के इक़दाम का हुक्म। मरी में 3 नए हॉस्पिटलिटी जोन्स कायम। निजी शोबे के इश्तराक से 5 स्टार मयार के होटल बनाए जाएंगे। पंजाब में पहला फैसिलिटी मैनेजमेंट यूनिट कायम करने की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत हैदराबाद के पानी मनसूबे पर इजलास। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मनसूबे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। महकमा मनसूबाबंदी को तेजी से काम मुकम्मल करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा हैदराबाद में पानी साफ करने की सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। हमें जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि ईरान अमेरिका सालसी को इज्जत की निगाह से देखते हैं, आम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहते हैं। बावकार तरीके से कौम की नुमाइंदगी की ज़रूरत है। हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोलियम नेवी के खिलाफ ईद के बाद बड़ी कॉल देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी धोखाधही और अवामी हकूक पर डाका डाल रही है। तरक्याती मंसूबों पर अरबों खर्च मगर अवाम को फ़ायदा नहीं मिल रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर कहते हैं 5 नंबर सुरंगी मंसूबा अधूरा, ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल ना हो सका, रेड लाइन मंसूबा भी ताखीर का शिकार है। यूनिवर्सिटी रोड पर जारी मंसूबे अवाम के लिए अजियत बन गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जमात इस्लामी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मुनीम जफर की मीडिया टॉक सरासर झूठ और मनफी प्रोपेगेंडा करार कहा। कराची में तरक्याती काम ना होने का दावा आवाम को गुमराह करने की कोशिश है। जमात इस्लामी को अपने टाउन्स में करप्शन का जवाब देना होगा। MI अस्पताल के माबैन मुआहिदा मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद। पुलिस मुलाजिमीन और अहल खाना को रियायती तिब्बी सहूलियात मुयस्सर होंगी। OPD और इमरजेंसी चेकअप फीस पर 50% रियायत मिलेगी। MRI, CT स्कैन और दीगर लेबॉर्ट्री टेस्टों पर भी 20% रियायत। आउट पेशेंट फार्मेसी खदमात और अद्वियात की फराहमी पर 10% रियायत होगी। तकरीब में IG सिंध जावेद आला मोढू की शिरकत, MD और CEO OMI अस्पताल काशिफ मुस्तफ़ा ने भी शिरकत की। वादी नीलम में बारिश और लैंडस्लाइडिंग, मरकजी शहरा मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुतासरा मकामात पर सड़क की बहाली का काम शुरू। वादी लीपा के गांव में पत्थर गिरने से सरकारी डिस्पेंसरी तबाह, प्राइमरी स्कूल की इमारत को भी शदीद नुकसान। उधर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई मकामात पर यालाबारी। आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान भी बारिश की पेशगोई, बर्फबारी का भी अलर्ट जारी।
इसराइल की जानिब से लेबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। क़याम बिन्त जबील और लिबियादा में शदीद बमबारी। इसराइली फ़ौज का हिजबुल्लाह कमांडर अली रज़ा अब्बास को शहीद करने का दावा। हमले में UN आर्म नेशन का फ्रांसीसी फ़ौजी मारा गया। इसराइली फ़ौज ने गज़ा की तरह लेबनान में भी खुद साख्ता येलो लाइन बना दी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई, एक इसराइली फ़ौजी मारा गया, 3 ज़ख्मी। अमरीकी सेनेटर क्रिस्टियन होलन ने कहा इसराइल लेबनान को भी गज़ा की तरह खंडर बनाने की मनसूबा बंदी कर चुका। अमरीकियों के टैक्स के पैसे से किसी मुल्क में तबाही नहीं आनी चाहिए। नेतन्याहू की जारहाना पॉलिसी, इसराइली शहरी हुकूमत के खिलाफ फिर सड़कों पर निकल आए। मकबूजा बैतुल मक़दिस में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत की पॉलिसियों और यहूदी काबिज़ीन के फ़लस्तीनियों पर बढ़ते हुए तशद्दुद के खिलाफ रैली। कब्ज़ा ख़त्म करने और तशद्दुद करने वालों को जवाबदेह बनाने का मुतालिबा। ईरान पर मुसल्लत की गई जंग के दौरान अमेरिका की जानिब से हस्पताल पर हमले की वीडियो सामने आ गई। रूसी मीडिया पर जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि हस्पताल मरीजों और तीमारदारों से भरा हुआ था। हमले के बाद अस्पताल लरज़ उठा, लोग परेशानी में इधर उधर भागते रहे। तबाही के दौरान भी 2 नौमौलूद बच्चों को अस्पताल से निकालने वाली नर्स हीरो करार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आबनाए हुर्मुज़ और लेबनान जंगबंदी बरकरार रखने पर भी गुफ्तगू की गई। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को ईरान के साथ जंग पर मजबूर किया। ट्रंप ऐसी जंग में धकेले गए जिसमें अमरीकी आवाम को कोई दिलचस्पी नहीं थी। ईरान जंग से अमरीकी फ़ौजियों की जानें खतरे में पड़ गईं। ईरान के खिलाफ जंग का फैसला अमरीकी आवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ है। ब्राज़ीलियन सदर की अमरीकी सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा हम हर सुबह जाग कर और हर रोज़ सोने से पहले किसी सदर का ट्वीट पढ़ने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते जिसमें उसने दुनिया को धमकियां दे रखी हों और जंग के ऐलानात कर रखे हों। स्पेन के शहर बार्सिलोना में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ईरान जंग रुकवाने में नाकाम रही। काउंसिल के 5 अरकान को अपने रवैये में तब्दीली लाना पड़ेगी। मलेशिया के शहर सिंधानकन में खौफनाक आतिशबाजी का वाक़या। गाँव के 200 से ज़ायद घर जलकर राख। आग घर के अंदर गैस के चूल्हे से लगी। तेज़ हवाओं और लकड़ी के घरों के बाइस आग तेज़ी से फैली। गाँव की 90% आबादी मुतासर। 8000 अफराद बेघर। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।